कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, सपने टूटते हैं और दिल में एक टीस सी उठती है। हम सोचते हैं क्यों हुआ ये मेरे साथ, लेकिन उस क्षण हमें याद रखना चाहिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रकृति की दृष्टि हमारी दृष्टि से कहीं व्यापक है। हम आज जो दुख झेलते हैं वह भविष्य की किसी सुंदर तैयारी का एक हिस्सा होता है। जैसे बीज को मिट्टी के अंधेरे में दबाया जाता है, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों में तपाया जाता है ताकि भीतर से एक महान शक्ति जन्म ले सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तू जो देख रहा है वह तेरा संपूर्ण सत्य नहीं है। जीवन का हर क्षण एक गहरी योजना का हिस्सा है। अपने कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज जो अवसर छिन गया वह शायद किसी बड़े संकट से बचाने के लिए था। जो संबंध टूटा वह शायद आत्मा की स्वतंत्रता के लिए था। जो राह बंद हुई वह शायद किसी और श्रेष्ठ मार्ग की ओर मोड़ने के लिए थी। हमें विश्वास रखना है उस अदृश्य शक्ति पर जो हर चोट के पीछे एक नई चेतना का जन्म कर रही है। जब तू दुखी हो, जब तू हारा हुआ महसूस करे, तब अपनी आंखें बंद कर और भीतर से आवाज सुन, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जो मैंने लिया वह तेरे उत्थान के लिए था, जो मैंने दिया वह तेरे कल्याण के लिए है, और जो मैंने रोका वह तेरी रक्षा के लिए था। समय के साथ जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो हर आंसू में एक मोती छिपा मिलेगा, हर हार में एक सीख और हर बिछड़न में एक नई शुरुआत। तब तू मुस्कुराएगा और कहेगा, हां, जो भी हुआ सचमुच अच्छे के लिए ही हुआ। कभी सोचकर देखो, जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तो वह सच में तुम्हें नया आकार दे रहा होता है। जब दुनिया मुंह फेरती है तो वह तुम्हें भीतर झांकने का अवसर दे रही होती है। और जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है तो ईश्वर तुम्हें स्वयं के साथ खड़ा होना सिखाता है। तुम्हारे साथ जो भी घटा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए हुआ है। जो आंसू बहे हैं उन्होंने तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया है। जो तकलीफें मिली हैं उन्होंने तुम्हें सहनशीलता सिखाई है। जो अकेलापन मिला है उसमें तुम्हें अपनी असली ताकत मिली है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, तू मुझे दोष क्यों देता है? मैंने तुझे वहां से हटाया जहां तेरा विकास रुक गया था। मैंने उनसे तुझे दूर किया जिनका साथ तुझे पीछे खींच रहा था। मैंने उन रास्तों को बंद किया जो तुझे तेरे वास्तविक उद्देश्य से भटका रहे थे। जो गिरा वह जरूरी था ताकि तुम उड़ना सीख सको। जो टूटा वह जरूरी था ताकि तुम स्वयं को फिर से गढ़ सको। जो छूट गया वह जरूरी था ताकि तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़ सको। तुम सोचते हो यह मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन मैं कहता हूं यह तुम्हारे भीतर के अद्भुत चमत्कार को जगाने के लिए हुआ। समय के साथ जब धुंध हटेगी, जब घाव भरेंगे, जब दिल फिर से हंसेगा, तब तुम स्वयं कहोगे, भगवान का शुक्र है, जो भी हुआ मेरे सर्वोत्तम भले के लिए ही हुआ। श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, हे प्रिय आत्मा, क्यों व्याकुल होता है तू? क्यों अपने भाग्य को कोसता है? क्या तू नहीं जानता कि इस समस्त सृष्टि का संचालन मेरी इच्छा से हो रहा है? तेरे जीवन में जो भी घटा, जो भी टूटा, जो भी छूटा, वह सब तेरे परम कल्याण के लिए ही था। एक हल्की हवा बहती है, जैसे समय थम सा जाता है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, जब मैंने तुझे अकेला किया तब मैं चाहता था कि तू स्वयं को पहचान सके। जब मैंने तुझे गिराया तब मैं चाहता था कि तू उड़ने की शक्ति पा सके। जब मैंने तुझे रोने दिया तब मैं चाहता था कि तू प्रेम के सच्चे अर्थ को जान सके। अर्जुन की तरह हमारी आंखों में प्रश्न उठते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं, मैंने केवल वह हटाया जो तुझे बंधन में डाल रहा था। मैंने तेरे मार्ग से वे कांटे हटाए जिन्हें तू फूल समझ बैठा था। मैंने तुझे वहां से खींचा जहां तेरा हृदय फंस गया था। वाणी और भी करुणा से भर जाती है, हे वत्स, तू मेरा अंश है। तेरे हर आंसू का अर्थ है, तेरी हर पीड़ा में छुपा है एक उपहार, तेरी हर हार में छुपी है एक महान विजय। धीमे स्वर में, जैसे बाहें फैलाकर आश्वासन देते हुए, बस मुझ पर विश्वास रख। तेरा हर कल्याण, हर उत्थान, हर नई सुबह मेरे प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। कभी भी न सोच कि तू अकेला है, कभी भी न सोच कि कुछ भी व्यर्थ हुआ, क्योंकि जो भी हुआ है
अच्छे के लिए हुआ है, और जो आगे होगा वह भी तेरे सर्वोत्तम कल्याण के लिए ही होगा। धीरे धीरे बांसुरी की धुन गहराती है। एक अपार शांति के साथ मन भीग जाता है। धीमी करुण बांसुरी की धुन, रात के शांत आकाश के नीचे श्री कृष्ण की कोमल मधुर वाणी गूंजती है। हे मेरे प्रिय, हे मेरे जीवन का अंश, क्यों इतनी चिंता करता है तू? क्यों बार बार अपने भाग्य पर प्रश्न उठाता है? क्या तू भूल गया कि मैं तेरा अपना हूं? तेरी हर श्वास, हर धड़कन मेरी निगाहों के सामने है। तेरे जीवन की एक भी घटना मुझसे छुपी नहीं है। हवा हल्के से फूलों को छूती है, जैसे स्वयं कृष्ण पास आकर बैठ गए हों। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब तू टूटा मैं वहां था, जब तू रोया मैं तेरे आंसुओं को अपने आंचल में समेट रहा था, जब दुनिया ने तुझे ठुकराया मैं तेरा हाथ थामे हुए था, बस तूने मुझे देखा नहीं। हे वत्स, जो तुझसे छिन गया वह तेरा था ही नहीं, जो तुझसे बचा लिया गया वह तुझे गिरा सकता था, और जो तुझे मिला नहीं वह तेरा जीवन धीमा कर देता। मैंने कुछ भी तुझसे दंड स्वरूप नहीं लिया, मैंने केवल तेरी आत्मा को ऊंचाई देने के लिए कार्य किया। श्री कृष्ण का स्वर अब और भी गहन हो जाता है। तू समझता है कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, परंतु सच यह है कि मैंने तेरी हर पुकार सुनी है। कभी तुझे देने में, कभी तुझे बचाने में, और कभी तुझे संभालने में मैंने अपना संपूर्ण प्रेम उंडेल दिया है। कभी कभी मैं तुझे वो नहीं देता जो तू चाहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए। तेरे सपनों से भी बड़ा सपना मैंने तेरे लिए संजो रखा है। तुझे विश्वास बस रखना है मुझ पर। तेरे हर दर्द के पीछे मेरी योजना है, तेरी हर हार के पीछे मेरा संरक्षण है, तेरी हर देर के पीछे मेरी श्रेष्ठ तैयारी है। धीरे धीरे स्वर शांत होता है, जैसे गहन प्रेम की लहरें दिल को छू रही हों। तो उठ हे प्रिय, रो मत अब, मुझे थाम ले, मेरी ओर देख, मेरी बांसुरी की धुन सुन और कह, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह सर्वोत्तम होगा, क्योंकि मेरा कृष्ण मेरे साथ है। धीरे धीरे बांसुरी की धुन हवाओं में विलीन हो जाती है। धीमी बांसुरी की मधुर धुन के बीच कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन मेहनती था, ईमानदार था, पर हर छोटी बड़ी कठिनाई पर दुखी हो जाता था। फसल खराब हो जाती तो कहता, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। मवेशी बीमार पड़ते तो रोता, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। एक दिन गांव में एक संत आए। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आता? क्यों भगवान मुझे बार बार दुख देते हैं? संत मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को एक यात्रा पर चलने को कहा। दोनों पास के जंगल में पहुंचे। चलते चलते अर्जुन का पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। अर्जुन ने गुस्से में पत्थर को ठोकर मारी, लेकिन संत हंस पड़े। अर्जुन चौंका। मैं गिरा और आप हंस रहे हैं? संत ने कहा, अगर तू इस पत्थर से न गिरता तो 2 कदम आगे एक गहरा गड्ढा था, जिसमें गिरकर तुझे गंभीर चोट आ सकती थी। जो तुझे अभी छोटी चोट लगी है वह तुझे बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए थी। इसलिए वत्स, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अर्जुन सोच में पड़ गया। संत ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हर दुख, हर रुकावट, हर विलंब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तुझे अभी समझ ना आए, पर समय के साथ तू देखेगा कि हर घटना तेरे भले के लिए घटी है। अर्जुन के नेत्र भर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करूंगा प्रभु, क्योंकि अब मुझे विश्वास है जो भी होगा उसमें मेरा कल्याण ही छुपा है। और उस दिन से अर्जुन का जीवन बदल गया। जहां पहले वह दुखी होता था, अब वहां वह मुस्कुराता था। जहां पहले वह शिकायत करता था, अब वहां वह श्रद्धा से सिर झुकाता था, क्योंकि अब उसे श्री कृष्ण के इस अमूल्य सत्य का ज्ञान हो चुका था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत समय पहले की बात है। धृतिपुर नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां नदियां कल कल बहती थीं और धरती सोना उगलती थी। उस राज्य में एक युवक रहता था, वीर्येश। वीर्येश बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और परिश्रमी था। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और दिल में अपने राज्य के लिए कुछ महान करने का संकल्प।
परंतु समय का चक्र सदा एक सा नहीं रहता। जिस दिन से वीरेश ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखना शुरू किया, उसी दिन से विपत्तियां भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। एक के बाद एक संकट आए। उसके परिवार का अपमान हुआ, व्यापार ठप हो गया और जिन पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था वे भी उसे छोड़कर चले गए। संपूर्ण जीवन जैसे बिखर गया। एक दिन अकेले बैठे हुए वीरेश ने आकाश की ओर देखा और चिल्लाया, हे ईश्वर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों तूने मुझे इन असहनीय दुखों में झोंक दिया? क्या मेरी मेहनत, मेरा विश्वास कुछ भी मायने नहीं रखता? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उत्तर कहीं से नहीं आ रहा था। सन्नाटा ही उसका एकमात्र साथी था। दिन बीते, महीने बीते और वीरेश का हृदय कठोर होता चला गया। अब वह न तो प्रार्थना करता था, न विश्वास रखता था। उसने तय कर लिया, अब मैं केवल अपनी शक्ति पर जीऊंगा, किसी भगवान, किसी भाग्य पर भरोसा नहीं। इसी जीवन के अंधेरे मोड़ पर एक रात जब वह युद्ध के लिए जंगल से गुजर रहा था, अचानक एक साधारण वेश में एक वृद्ध पुरुष उसके सामने प्रकट हुआ। उस वृद्ध की आंखों में असीम करुणा थी। वह मुस्कुराया और बोला, वत्स, तू कहां जा रहा है? वीरेश ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, मैं अपनी किस्मत बदलने जा रहा हूं। अब मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। वृद्ध ने धीमे से कहा, परंतु वत्स, क्या तुझे मालूम है कि जो कुछ तुझे मिला, जो कुछ तुझसे छीना गया, वह सब तेरे भले के लिए ही था? वीरेश हंस पड़ा, भला कौन सा भला? मेरा सब कुछ तबाह हो गया। वृद्ध मुस्कुराते रहे। उन्होंने एक छोटी सी लकड़ी उठाई, उसे तोड़ा और कहा, देख, यह लकड़ी यदि यूं ही रहती तो सड़ जाती, लेकिन तोड़ने से इसकी ऊर्जा मुक्त हो गई। तेरे साथ भी वही हो रहा है। तुझे तोड़ा गया है ताकि तेरे भीतर की महानता प्रकट हो सके। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस तुझे यह विश्वास अभी नहीं दिख रहा, पर बहुत शीघ्र ही तू इसका साक्षी बनेगा। वीरेश अवाक रह गया। उसने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं वह हूं जिसे तू कई नामों से पुकारता है, कभी कृष्ण, कभी सखा, कभी मार्गदर्शक। कहते कहते वृद्ध वायु में विलीन हो गए और वीरेश के हृदय में पहली बार शांति की हल्की सी किरण जाग उठी। वीरेश का पुनः संघर्ष और भीतर श्री कृष्ण की आवाज। धृतिपुर राज्य का वीर युवक वीरेश एक समय जीवन में सब कुछ खो बैठता है, परिवार की प्रतिष्ठा, व्यापार और अपनों का साथ। दुख से टूटकर वह ईश्वर से विमुख हो जाता है और तभी एक रहस्यमय वृद्ध उसे जंगल में मिलते हैं, जो उसे कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वृद्ध श्री कृष्ण थे, स्वयं साक्षात, जो उसे संकेत देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वीरेश के भीतर हल्की सी शांति जागती है। वृद्ध के जाने के बाद वीरेश देर तक उसी स्थान पर बैठा रहा। उसकी आंखें उस दिशा में टिकी थीं जहां से वृद्ध अंतर्ध्यान हुए थे। मन में अब भी प्रश्न थे, पर अब उनमें क्रोध नहीं, खोज थी। उस रात उसने पहली बार नींद में एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वही वृद्ध एक बार फिर प्रकट हुए, पर इस बार वे किसी गुफा के द्वार पर खड़े थे। उन्होंने संकेत किया। सुबह होते ही वीरेश उठा और उसी दिशा में चल पड़ा जहां उसे स्वप्न में गुफा दिखी थी। वह कई दिन तक भूखा प्यासा जंगलों में भटकता रहा, पर हार नहीं मानी। अंततः उसे वह गुफा मिली। गुफा के भीतर घुप अंधेरा था, परंतु उसका मन अब भय से नहीं, जिज्ञासा से भरा था। जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, एक दीपक स्वयं प्रज्वलित हो गया। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। हर दीपक के नीचे एक श्लोक लिखा था, गीता के श्लोक, व्यासच्य विवेक बुद्ध्य समत्वम योग उच्यते। जो संभाव में स्थित है वही योग में स्थित है। वह पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और हर श्लोक के साथ उसके भीतर एक नई शक्ति जागती गई। गुफा के अंतिम कक्ष में एक दर्पण रखा था। जैसे ही वीरेश ने उसमें झांका, उसने देखा सामने वह स्वयं नहीं, एक पराजित, थका हुआ, असहाय व्यक्ति खड़ा है। तभी वही वृद्ध स्वर उभरा, क्या यही है तेरी असली छवि? वीरेश चौंका, नहीं, यह तो मैं नहीं हूं। स्वर, तो फिर पहचान, तू कौन है? वहीं सामने एक नया दर्पण प्रकट हुआ। इस बार उसमें वह एक दिव्य रथ पर सवार था। उसके पीछे श्री कृष्ण रथ चला रहे थे। वह युद्ध के मैदान में था, लेकिन भयहीन, तेजस्वी। स्वर फिर गूंजा, वहीं तू है, तुझे बस विश्वास की अग्नि परीक्षा देनी थी।
जो टूटा वह झूठा था, जो बचा वही सत्य है। गुफा से बाहर आते समय वीरयेश वैसा नहीं था जैसा गया था। उसके भीतर श्री कृष्ण का संदेश बस चुका था। उसने राज्य लौटकर अपने अपमान सह चुके परिवार को फिर से सम्मान दिलाया। व्यापार नहीं, अब वह एक आश्रम बनाता है जहां जीवन से हारे लोग शरण लें। वह हर आगंतुक से बस एक बात कहता, जो तुझसे छीना गया उस पर मत रो, जो बचा है वह अपार है, और जो होगा वह तेरे लिए ही होगा, तेरे उत्कर्ष के लिए, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। एक दिन रात्रि को वह फिर उसी स्थान गया जहां वृद्ध से पहली बार मिला था। वहीं बैठकर उसने प्रार्थना की, हे मेरे सखा, तुमने मुझे टूटने दिया मगर गिरने नहीं दिया। मैं अब जान गया हूं, जीवन वही है जहां हर क्षण में तेरा विश्वास जीवित हो। आकाश में धीरे धीरे बादल छौंटते हैं। एक मंद वाणी फिर गूंजती है, तू मेरी इच्छा में स्थित हो गया, अब तुझे कोई हिला नहीं सकता। तेरा विश्वास ही तेरा रथ है और मैं तेरा सारथी। यह थी विश्वास की परीक्षा, एक ऐसे पथिक की यात्रा जो जीवन से टूटा लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से अपने भीतर की अमर अग्नि पहचान पाया, जिसमें श्री कृष्ण धीरे धीरे उसे जीवन, विश्वास, दुख और ईश्वर की योजना का रहस्य समझाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कृष्ण, वत्स वीरयेश, तू अपने कर्म करता है पर फल की डोर अपने हाथों में चाहता है। तू चाहता है कि सब कुछ तेरी इच्छा से हो, पर जो तेरी इच्छा से नहीं होता वही तेरे लिए शुभ होता है। तू जो समझता है हानि, वह ईश्वर की दृष्टि से रक्षा है। वीरयेश, प्रभु, मैंने तो सिर्फ भलाई चाही थी, फिर क्यों मेरे जीवन में दुख आया? कृष्ण, यही तेरा भ्रम है प्रिय। तू परिणाम को देखकर निर्णय करता है, मैं कारण को जानकर विधान रचता हूं। जिस बीज को तू मृत समझकर फेंक देता है, वही बीज अंधकार की मिट्टी में अंकुर बनकर जीवन देता है। दुख भी एक बीज है जो भीतर धैर्य का वट वृक्ष उगाता है। वीरयेश, पर प्रभु, जब मैं टूटा तब तो आपने मुझे सहारा नहीं दिया। कृष्ण, मैंने तुझे सहारा नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता था कि तू अपने भीतर के तेज को पहचान सके। मैं हर क्षण तेरे साथ था, तेरे मौन में, तेरे अश्रुओं में, तेरी पीड़ा में, पर जब तक तू स्वयं न उठे मेरा स्पर्श भी व्यर्थ था। वीरयेश, क्या हर दुख आवश्यक है? कृष्ण, हां, दुख वही करुणा है जो चेतना को जागृत करती है। जिस प्रकार अग्नि सोने की शुद्धता को उजागर करती है, उसी प्रकार दुख आत्मा की गहराई को उजागर करता है। बिना दुख के ना कोई जान पाता है कि उसका विश्वास कितना सच्चा है। वीरयेश, तो क्या हर विफलता, हर चोट एक ईश्वरीय योजना है? कृष्ण, निश्चित ही। जो गिरा वह गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए गिरा। जो टूटा वह नष्ट होने के लिए नहीं, पुनः नया रूप लेने के लिए टूटा। यही है मेरे लीला का रहस्य। जो होता है वह तत्काल समझ नहीं आता, पर अंततः वह अच्छे के लिए ही होता है। वीरयेश हाथ जोड़ता है, प्रभु, अब मुझे जीवन से भय नहीं। अब जो आएगा उसे मैं आपका प्रसाद मानकर स्वीकार करूंगा। कृष्ण, तब सुन वत्स, जब तू मेरी इच्छा में समर्पित होगा तब हर हानि में लाभ, हर विरह में प्रेम और हर अंत में आरंभ देखेगा। तेरा विश्वास ही तेरा अस्त्र है और मैं तेरा सारथी। यह उपदेश वही गहराई लाता है जो अर्जुन को रणभूमि में मिला था। श्री कृष्ण का उपदेश, जहां तुझे ठुकराया गया वहीं तुझे तराशा गया। वीरयेश सिर झुकाए बैठा है और प्रभु श्री कृष्ण शांत स्वर में बोलते हैं, कृष्ण, वत्स, तू सोचता है कि जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, तुझसे मुंह मोड़ा, वे तेरे भाग्य के दोष हैं, परंतु यह जान, तुझे जिन्हें छोड़ा वे तेरे जीवन से नहीं गए, वे तेरे मार्ग से हटाए गए, क्योंकि यदि वे साथ रहते तो तू कभी खुद को जान ही नहीं पाता। वीरयेश, प्रभु, जब मैं अकेला पड़ा तब भीतर टूट गया था, लगा कोई मेरा नहीं रहा। कृष्ण, जब तू सबसे अलग हुआ तभी मैं सबसे निकट हुआ। लोगों के हटने से तू खाली नहीं हुआ, तू मेरे लिए खुला। जो तुझसे गया वह तेरा था ही नहीं, जो तेरे पास बचा वही तेरा सत्य है, और जो आने वाला है वह मेरा वरदान है। वीरयेश, पर मैंने अपने कर्म से न्याय मांगा था, बदले में अपमान मिला। कृष्ण, जो तुझे नीचा दिखाते हैं वे तेरा मूल्य नहीं घटाते, वे केवल अपने दृष्टिकोण की सीमा दिखाते हैं। याद रख, जो अपमान से नहीं डगमगाया वही आत्मा के सिंहासन पर बैठता है। मैं तुझे राजा नहीं, योगी बनाना चाहता हूं।
जिसे कोई शब्द तोड़ न सके, कोई परिस्थिति हिला न सके। वीर्येश, क्या मेरी असफलताएं भी किसी योजना का भाग थीं? कृष्ण, हां वत्स, हर बार जब तू असफल हुआ तब तेरा अहम गिरा और तेरा आत्मा उठा। मैं तुझे वहां नहीं पहुंचाना चाहता था जहां तू जाना चाहता था। मैं तुझे वहां पहुंचाना चाहता था जहां तुझे होना चाहिए। इसीलिए तेरी राहें मोड़ी गईं, तेरी योजनाएं टूटीं ताकि मेरी योजना पूरी हो। वीर्येश, आंखों में आंसू। तो प्रभु, मुझे किसी से शिकायत नहीं रह गई अब। जिसने छोड़ा, जिसने गिराया, जिसने ठुकराया, सब मेरे शिक्षक बने। कृष्ण मंद मुस्कान के साथ, शब्दों को छोड़, अर्थ को पकड़, घटनाओं को नहीं, उनके पीछे छिपे मेरे संकेतों को पढ़। फिर तुझे लगेगा ईश्वर ने तुझे कभी नहीं छोड़ा, तुझे सिखाया, संभाला और हर बार नया किया। अंतिम वाक्य, तू जिसे हार समझता है वही मेरी योजना की पहली जीत है। तू जिसे अकेलापन कहता है वही मेरा एकांत उपहार है, और तू जिसे अंत समझता है वहीं से आरंभ होता है मेरा मार्ग। वीर्येश मौन बैठा है। वर्षों बीत गए, श्रम बहुत किया, परंतु अभी भी जीवन में प्रकाश नहीं। श्री कृष्ण उसके समीप प्रकट होते हैं। कृष्ण, वत्स, तू मेरे द्वार पर खड़ा रहा, पर मैं दरवाजा नहीं खोल पाया, ये तुझे लगता है। पर क्या तूने देखा नहीं? तू जब जब थका मैंने वायु से तुझे शीतलता दी। तू जब टूटा तो अश्रुओं में मैंने तेरा भार छिपा लिया। मैं मौन था पर अनुपस्थित नहीं था। वीर्येश, प्रभु, मैं प्रतीक्षा करते करते थक गया। लगता है जैसे आपने मुझे भुला दिया। कृष्ण, तू जो चाह रहा था वह अभी तुझे देना। समुद्र के किनारे पर छोटी नाव में तूफान सौंपना होता, क्या मैं वह करूंगा? तेरा विलंब तेरा परित्याग नहीं, तेरा परिष्कार है। धैर्य ही वह अग्नि है जिसमें आत्मा की तपस्या पकती है। समय यदि रुकता है तो तू भी भीतर से गहराता है। समय का रुख जाना ईश्वर का कहना होता है, और गहरा हो जा। वीर्येश, पर लोग कहने लगे हैं तेरा भाग्य नहीं साथ दे रहा। कृष्ण, लोग समय को सतह से देखते हैं, मैं काल को केंद्र से नियंत्रित करता हूं। वे परिणाम देखते हैं, मैं प्रक्रिया को। तू अब भी चाहता है कि सब तेरे अनुसार हो, पर क्या तू यह सोचता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं या नहीं? क्योंकि जिससे मैं प्रेम करता हूं उसे मैं तपाता हूं, ठोस बनाने के लिए, खोखला नहीं। वीर्येश, क्या कोई ऐसा क्षण आएगा जब सब स्पष्ट होगा? कृष्ण, हां, वह क्षण आएगा जिस दिन तू यह कह सकेगा, मैं समझता नहीं फिर भी स्वीकार करता हूं। उस दिन मेरी योजना तुझ में पूर्ण हो जाएगी। मैं तुझे उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुझे स्वयं उत्तर बना दूंगा। लोग तुझसे पूछेंगे तू इतना शांत क्यों है, और तू मुस्कुराकर कहेगा क्योंकि मेरा रथवान स्वयं श्री कृष्ण है। अंतिम वाक्य, प्रतीक्षा एक उपासना है, और जो प्रतीक्षा में डटा रहा वह मेरे समीप ही खड़ा रहा। अब मैं आपको श्री कृष्ण के उपदेशों की इस श्रृंखला का एक और गहन, हृदय को छू लेने वाला भाग देता हूं। इस बार विषय है मृत्यु का भय और प्रियजनों के बिछड़ने का दुख। यह उन सभी के लिए है जिन्होंने जीवन में किसी को खोया है, कोई अपना, कोई सपना या स्वयं की आशा। श्री कृष्ण का उपदेश, मृत्यु अंत नहीं है, परिवर्तन मात्र है। वीर्येश एक पुराने चित्र को देख रहा है, उसकी आंखें भीग चुकी हैं। मां अब नहीं रही, जीवन की सबसे बड़ी छाया चली गई। तभी शांत आकाश में श्री कृष्ण का स्वर गूंजता है, कृष्ण, वत्स, तू जिससे जुदा हुआ है वह कहीं नहीं गया, वह केवल तेरे देखने के ढंग से ओझल हुआ है। मृत्यु वह दीवार नहीं जो दो आत्माओं को अलग कर दे, वह केवल एक द्वार है जहां से आत्मा अपने नए पथ पर जाती है। वीर्येश, प्रभु, पर उनका स्पर्श, उनका स्वर, उनका आशीर्वाद अब सब कहां है? कृष्ण, तेरे हृदय में, तेरी सांसों में। हर वह निर्णय जिसमें तू थोड़ा अधिक धैर्य रखता है, थोड़ा अधिक प्रेम करता है, वहां वे साथ हैं। क्योंकि जो शरीर छोड़ जाता है वह आत्मा बनकर हमारे भीतर बस जाता है। वीर्येश, क्या वे मुझे देख सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराकर, वे तुझे हर क्षण देख रहे हैं, जब तू लड़खड़ाता है, जब तू हार मानता है और जब तू फिर उठ खड़ा होता है। उनका प्रेम अब तेरे जीवन की छाया नहीं, उसकी ऊर्जा बन गया है। वीर्येश, तो क्या मृत्यु से डरना नहीं चाहिए? कृष्ण, मृत्यु से डरना दिन के ढलने से डरने जैसा है। पर क्या तू जानता नहीं, सूर्य कभी अस्त नहीं होता,
वह केवल दूसरे आकाश में उगता है। मैंने इसे कभी अंत नहीं कहा, मैंने इसे यात्रा का दूसरा चरण कहा। जिसे तू खोता है वही आत्मा बनकर तुझे दिशा देता है। वीर्येश, तो क्या मुझे उन्हें भूल जाना चाहिए? कृष्ण, नहीं वत्स, भूलना नहीं, लेकिन उनका रोदन नहीं, उनका आशीर्वाद लेकर जीना सीख। उनके जाने के पीछे भी मेरी योजना है। कभी कभी मैं किसी आत्मा को पहले बुला लेता हूं ताकि वह तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर सके। वीर्येश धीरे से मुस्कुराकर, तो मैं कभी अकेला नहीं था? कृष्ण, नहीं, ना वे तुझसे दूर हैं ना मैं। हम दोनों तेरे भीतर हैं, एक स्मृति बनकर, दूसरा शक्ति बनकर। मृत्यु से डर मत, क्योंकि जो जाता है वह खोता नहीं, वह ईश्वर के आलिंगन में समा जाता है और ईश्वर तुझसे कभी दूर नहीं होता। यह संवाद उन हृदयों के लिए है जो टूटे हैं, जो थके हैं, जो खो चुके हैं, ताकि वे जान सकें कि वे कभी अकेले नहीं थे, न होंगे। श्री कृष्ण का उपदेश, जो प्रेम में टूटा वह प्रेम से दूर नहीं, प्रेम के निकट हुआ। वीर्येश एकांत में बैठा है। जिस पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया उसी ने हृदय को तोड़ दिया। न क्रोध है न आंसू, बस मौन है। तभी श्री कृष्ण प्रकट होते हैं दिव्य शांति में और बोलते हैं, कृष्ण वत्स, तू जिसे छोड़ गया मान रहा है वह तुझे पूर्ण कर गया है। जो हृदय प्रेम में टूटा वह टूटकर बिखरा नहीं, वह भीतर गहरा हुआ, क्योंकि सच्चा प्रेम पाने से नहीं निभाने से सिद्ध होता है। वीर्येश, प्रभु मैंने सच्चा प्रेम किया, फिर क्यों मैं ही खाली रह गया? कृष्ण कोमल मुस्कान के साथ, तू प्रेम में खाली नहीं हुआ, तू स्वयं प्रेम बन गया। जिसने तुझे छोड़ा वह तुझे हार नहीं आकाश दे गया, जहां अब तू उड़ना सीखेगा, बिना अपेक्षा, बिना बंधन। वीर्येश, पर मेरी भावना का मूल्य, मेरा समर्पण? कृष्ण, हर समर्पण का मूल्य होता है, लेकिन वह मूल्य संसार नहीं जानता, आत्मा जानती है। तेरा प्रेम खोया नहीं, वह ब्रह्मांड की प्रार्थना बन गया है। अब वह तुझ में न होकर तुझसे होकर बहता है। वीर्येश, तो क्या जिनसे हम प्रेम करते हैं वे हमें दुख देने के लिए आते हैं? कृष्ण, नहीं, वे आते हैं या तो तुझे प्रेम सिखाने या तुझे स्वयं का मूल्य दिखाने। कभी कभी कोई हमें अधूरा छोड़कर चला जाता है ताकि हम जाने कि पूर्णता किसी और में नहीं, स्वयं में है। वीर्येश, तो क्या मैं फिर से प्रेम कर सकूंगा? कृष्ण, जब तू यह प्रश्न पूछ रहा है तब तेरे भीतर प्रेम अभी भी जीवित है। जिसने टूटकर भी प्रेम से घृणा नहीं की वही भक्त है, वही मेरा अंश है। प्रेम तूने किया वह तेरा था, उसका लौटना या ना लौटना उसका कर्म था। वीर्येश धीरे से मुस्कुराकर, तो मुझे केवल अपना कर्म निभाना है ना? कृष्ण, हां वत्स, तू प्रेम कर, क्योंकि प्रेम तेरा स्वभाव है। प्रेम इसलिए न कर कि कोई लौटे, प्रेम कर क्योंकि तू प्रेम से बना है। अंतिम वाक्य कृष्ण के स्वर में शांति के साथ। जिसने टूटकर भी प्रेम किया उसने मेरा दर्शन किया, और जो प्रेम से पलायन कर गया वह स्वयं से पलायन कर गया। यह उपदेश आत्मा को प्रेम की गहराई और स्वतंत्रता दोनों सिखाता है। अंतिम उपदेश, मैं तेरे साथ हूं, तुझ में ही हूं। सब उपदेशों के बाद वीर्येश अब शांत हो गया है। भीतर का तूफान रुक गया है। वह अकेले एक वृक्ष के नीचे बैठा है, लेकिन अब अकेलापन नहीं है। भीतर कोई है जो सांसों के संग बोलता है। कृष्ण अंतिम बार प्रकट होकर कहते हैं, वत्स, अब तू समझ गया है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, जहां हर मोड़ पर मैं तेरे साथ चलता हूं। जब तुझे किसी ने छोड़ा तू टूटा नहीं, तू मेरे निकट हुआ। जब तुझे अपमान मिला तेरा अहम नहीं टूटा, तेरा सत्य जागा। जब तू हारा वह अंत नहीं था, वह मेरे मार्ग का आरंभ था। तू जिससे डरता था, मृत्यु, बिछड़ाव, अकेलापन, वह सब तेरे भ्रम थे, क्योंकि जिस क्षण तूने मेरी मौन उपस्थिति को अनुभव किया उसी क्षण तू मुक्त हुआ। अब तू जान चुका है, प्रेम में टूटना भी सुंदर हो सकता है, प्रतीक्षा भी प्रार्थना हो सकती है, और खो जाना भी मेरी गोद में विश्राम हो सकता है। अब तू मेरे शिष्य नहीं, मेरा प्रतिबिंब है। अब तू प्रश्न नहीं, उत्तर है। अब तू राह नहीं पूछता, तू स्वयं किसी के लिए राह बन गया है। कृष्ण धीरे से विलीन होते हुए, जहां तू हंसेगा वहां मेरी मुस्कान होगी, जहां तू रोएगा वहां मेरी छाया तुझसे लिपटी होगी, जहां तू थमेगा मैं तुझे धकेलूंगा,
और जहां तू गिरेगा मैं तुझे उठा लूंगा, क्योंकि तू अब जान चुका है जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जो भी होता है वह मेरे संकल्प से होता है और मैं तुझसे कभी दूर नहीं होता। दीपक की लौ जैसे मन में यह अंतिम वाक्य चमकता है, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरे भीतर, तेरी सांसों में, तेरे कर्म में मैं ही हूं। राघव एक साधारण सा युवक था, लेकिन सपनों से भरा हुआ। उसने सालों मेहनत की थी, पढ़ाई, करियर, रिश्ते, हर मोड़ पर पूरी ईमानदारी से अपना सर्वस्व दिया। पर एक दिन सब जैसे बिखर गया। जॉब इंटरव्यू छूट गया, जिस पर भरोसा किया वो भी छोड़ गया, घर वालों की उम्मीदें भी बोझ बन गईं। एक शाम उसने छत पर जाकर खुद से कहा, शायद मैं ही ठीक नहीं हूं, क्यों ऐसा हो रहा है? वहीं उसी एकांत में एक मौन से भाव ने उसे घेरा। उसने देखा सामने दीवार पर श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर टंगी थी, ना कोई रोशनी, ना घंटी, लेकिन राघव को ऐसा लगा जैसे उस तस्वीर से कोई बोल रहा हो, तू थक गया है ना? हां, राघव ने भीतर से उत्तर दिया। जो तूने चाहा वह अभी तुझे नहीं मिला, इसलिए तूने मान लिया कि जीवन ही गलत है? राघव मौन रहा। तभी वह स्वर भीतर से फिर आया, सुन वत्स, जिस ऑफिस के दरवाजे आज तुझ पर बंद हुए वहां तेरा गला घुट जाता। जिस व्यक्ति ने तुझे छोड़ा वह तुझे प्रेम नहीं, उपयोग कर रहा था। जो परिवार आज नाराज है कल वही तुझ पर गर्व करेंगे। बस समय चाहिए, पर तुझ में धैर्य नहीं, तुझे तुरंत उत्तर चाहिए। राघव की आंखें भर आईं। वह बुदबुदाया, पर कब तक इंतजार करूं? स्वर आया, जब बीज बोया जाता है क्या वो अगले दिन फल देता है? पहले वह मिट्टी में दबता है, अंधेरे से लड़ता है, अंदर ही अंदर बढ़ता है, और फिर एक दिन वह पेड़ बनकर सबको छाया देता है। तू अभी उस मिट्टी में है, तू दबा नहीं, आकार ले रहा है। राघव की सांसें गहरी हो गईं। कुछ ऐसा जागा अंदर जिसे वह शब्द नहीं दे सकता था। तेरा टूटना मेरे ढांचे में ढलने की प्रक्रिया है। तू चाहे हार माने, पर मैं हार नहीं मानता। तू भले ही भूल जाए कि मैं हूं, पर मैं कभी नहीं भूलता कि तू मेरा है। उस शाम राघव चुपचाप अपने कमरे में लौटा। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई कॉल नहीं आया, कोई नौकरी नहीं लगी, लेकिन फिर भी सब बदल गया था, क्योंकि अब वह जान चुका था जो हो रहा है वह तुच्छ नहीं है। वह मेरी आत्मा के निर्माण की प्रक्रिया है। वह अब भी संघर्ष कर रहा है, पर अब हर गिरते कदम पर उसे भीतर से कोई कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अभय हर सुबह उठता था और सबसे पहले अपना फोन देखता था। किसी की शादी की फोटो, किसी के नए बिजनेस की पोस्ट, किसी का विदेश ट्रिप, सब जैसे दौड़ रहे थे और वो वहीं का वहीं। इंस्टाग्राम की चमक और लिंक्डइन की पोस्टों ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो कुछ नहीं कर रहा। हर रात वो छत पर जाता, खुद से कहता, काश मैं भी कुछ बड़ा कर पाता, शायद मैं ही फेलियर हूं। एक रात तेज हवाओं के बीच उसने अपने आंसू छुपा ली, पर तभी कोई धीमी सी उपस्थिति उसके पास आई। हवा के झोंके के साथ एक गूंजती हुई आवाज, क्या तू सचमुच पीछे है या तू बस तुलना कर रहा है? अभय चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं, पर वो आवाज अंदर बोल रही थी। हर किसी की दौड़ अलग होती है। कोई 25 में चमकता है, कोई 35 में खिलता है, कोई जल्दी उड़ता है तो कोई गहराई में उतरता है, और तू मेरी योजना में है। अभय धीमे स्वर में बोला, पर लोग तो आगे निकल गए प्रभु, मैं कहां हूं? कृष्ण, जिसे तू आगे कहता है वह शायद खोखला है, जिसे तू पीछे समझ रहा है वह भीतर से तैयार हो रहा है। तू बांस के पेड़ को देख, 5 साल तक वह दिखता नहीं, फिर एकाएक वह 6 हफ्तों में इतना ऊंचा उगता है कि सब चौंक जाते हैं। तू वो बांस है अभय, मैं तुझे जड़ों से मजबूत बना रहा हूं। अभय की आंखें भर आईं। तो मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? कृष्ण, बस रुका रह, बढ़ता रह, चाहे कोई ताली ना दे, कोई पोस्ट ना दिखे। तेरी यात्रा का मापदंड दुनिया नहीं, मैं हूं, और मैं तुझसे कभी नहीं पूछूंगा कि तू कितना जल्दी पहुंचा। मैं बस देखूंगा कि तू कितनी सच्चाई से चला, क्योंकि जो देर से खिलता है वो सबसे स्थायी खुशबू देता है। अभय ने उस रात फोन नहीं खोला, वो बस मुस्कुराया। उसे पता था अब कोई देख रहा है, कोई भीतर से पकड़ रहा है, और वो है श्री कृष्ण। तू पीछे नहीं है, तू बस गहराई में है, और जब तू उभरेगा तो तू दूसरों के लिए प्रकाश बन जाएगा।
राज एक युवा स्टार्टअप फाउंडर था। उसके ऑफिस की दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स लगे थे, नेवर क्विट, हसल हार्डर, स्लीप इज फॉर द वीक। लेकिन अंदर उसका मन थक चुका था। हर दिन 18 घंटे की भाग दौड़, टीम की डेडलाइन, क्लाइंट्स की नाराजगी, इन्वेस्टर्स का दबाव और ऊपर से सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता की चकाचौंध। कभी रात में जब वह अकेला बैठता तो खुद से पूछता, क्या यह सब इसके लिए था? क्या मैं यही बनना चाहता था? उसने बहुत कोशिश की, ध्यान, पॉडकास्ट, मोटिवेशनल वीडियो, लेकिन कहीं कोई शांति नहीं मिली। एक रात जब सब सो गए थे और वह अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने ठगा सा बैठा था, अचानक बिजली चली गई। पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया और उस अंधेरे में उसके मन के भीतर एक उजाला हुआ। एक धीमा स्वर, शांत लेकिन प्रतिध्वनि करता हुआ, क्या तू थक गया है या तू रास्ता भूल गया है? राज चौंका। ये आवाज उसके अंदर से आ रही थी, लेकिन वह अपनी नहीं थी। वह कोई ऐसा बोल रहा था जो उसे पहचानता था। कौन? वही जो तब भी था जब तू पहली बार सपने लेकर चला था, वही जो तेरे पहले असफल प्रोजेक्ट में भी था और आज भी इस थकावट में तेरे कंधे सहला रहा है। राज की आंखें भर आईं। कृष्ण, क्या ये तुम हो? कृष्ण, हां वत्स, तेरे जीवन का कंट्रोल तूने बाहरी दुनिया को दे दिया है। तू मैट्रिक्स में जी रहा है, व्यूज, रेवेन्यू, लाइक्स, पर आत्मा की साइलेंस को भूल गया है। राज बुदबुदाया, पर प्रभु क्या करूं? रुक नहीं सकता। अगर रुक गया तो सब पीछे छूट जाएगा। कृष्ण, रुकना हार नहीं है। कभी कभी रुकना अपने भीतर उतरने का निमंत्रण होता है। तू मशीन नहीं है वत्स, तू मेरा अंश है और मेरा अंश थक सकता है, रो सकता है, पर वह रुक कर उठता है और फिर गहराई से चलता है। राज चुप हो गया। उसने पूछा, तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? कृष्ण, नहीं, तुझे छोड़ना नहीं है, तुझे जोड़ना है खुद से। काम करता रह पर स्वयं को खो मत। दुनिया की तालियां सुनने से पहले खुद की सांसों की आवाज सुन। जहां तेरा मन हंसे वही तेरा सत्य है। जहां तू भीड़ में भी शांति पाए वही तेरा कर्म है। राज ने लैपटॉप बंद किया। पहली बार उसे लगा कि पॉज लेना हार नहीं है, यह श्री कृष्ण का स्पर्श है। उसने फोन साइलेंट पर डाला, एक सफेद डायरी खोली और लिखा, मैं हार नहीं रहा, मैं खुद को खोज रहा हूं और मुझे पता है वो जो सबके शोर में मौन रहता है, आज उसने मेरे भीतर बोलना शुरू किया है। श्री कृष्ण की वाणी में, जो इस युग में भी अपने भीतर उतर सकता है, वह मुझसे दूर नहीं, वह स्वयं में मुझसे एक है। आज की कहानी में बस यही तक आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। आप सभी खुश रहे, इसी कामना के साथ आप विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।